बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, 18 अक्टूबर को मज़ार क़ायद पर होने वाला वाक़या और फिर IG सिंध के अगवा का मामला, जिसने पूरे मुल्क की तवज्जो कुछ दिनों तक मबजूल कराए रखी, और इस सारे मामले पर बिलावल भुट्टो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आर्मी चीफ से इंक्वायरी करने का मुतालबा भी किया, जो बाद में PDM का बयानिया भी बन गया। आर्मी चीफ ने इस पर एक्शन लेते हुए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी मुकम्मल की और रेंजर्स सेक्टर्स हेडक्वार्टर्स और ISI कराची ऑफिसर्स को हटा दिया। और रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि कानूनी कार्रवाई के लिए मज़ार क़ायद बेहुरमती वाक़े पर अवाम का शदीद रद्द-ए-अमल था और इसी वजह से अफसरान जज्बाती हो गए। अफसरान को अपनी नापसंदीदा सूरत हाल से गुरेज करना चाहिए। यकीनन फौजी निज़ाम इंसाफ के तहत आर्मी चीफ ने मिसाली कार्रवाई कायम की। दूसरी जानिब सिंध पुलिस ने कैप्टन सफदर को मासूम करार दे दिया। नाज़रीन, इस रिपोर्ट को नवाज शरीफ ने मुस्तरद करते हुए कहा कि ये कवर अप है जो जूनियर्स को कुर्बान करके असल मुजरिम को बचा रहा है, और इस इक़दाम के बाद हमारा बयानिया सही था। सवाल ये भी है कि इस इंक्वायरी के बाद क्या वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ गलत निकला? बात करेंगे आज के शो में। आर्मी ने जो भी इक़दाम लिया है, कदम उठाया है, बहुत अच्छा है मेरी नज़र में वो, और सबको इसका फ़ायदा होगा। और आर्मी जो है माशाल्लाह से हर वक्त हमारे साथ होती है, हुकूमत से ज़्यादा हमें आर्मी की सपोर्ट होती है। नवाज शरीफ का जो एजेंडा है वो तो हमारे समझ में नहीं आता, क्योंकि फ़ौज ने पहले भी उन्होंने फ़ौज के ऊपर जो उंगलियां उठाई थी, फ़ौज ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो हमारे मुल्क के साथ है। और मज़ार क़ायद पे जिन्होंने बेहुरमती की उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो है हमारी आर्मी जो है हमारे मुल्क को बहुत अच्छी सपोर्ट कर रही है, लेकिन बहुत सारे मामला ऐसे भी हैं जो हमें नहीं मालूम, तो हमें अपनी आर्मी पे भरोसा रखना चाहिए कि वो हमें सपोर्ट करती रहे। और ये मज़ार क़ायद पे जो इन्होंने ये सब किया है, जो बोला है, उल्टी सीधी बातें, गलत चीज़ें, बयानबाजी जो करी हैं, ये सब मैं तो नहीं मानता कि ये सब जो है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, उनसे पूछा जाए। और ये जलसे में जो नारे लगा रहे हैं कि मज़ारों पे नारे लगाना सही चीज़ है, ये आप बेहुरमती कर रहे हो, ठीक है, इनको पता होना चाहिए। इतनी बड़ी ये सियासत कर रहे हैं, जितने भी पॉलिटिकल वहाँ आए हुए थे सारे बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए हैं, तो इनकी नॉलेज में ये है ही नहीं कि जहाँ खड़े हैं वहाँ पर नारे लगने चाहिए या नहीं। तो मेरा है हुकूमत से, आर्मी से, पुलिस से कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। हमारी फ़ौज ने जो अहकामात लिए हैं वो बहुत पॉजिटिव हैं, लेकिन जो मज़ार क़ायद पर जो बेहुरमती की गई है उसके लिए हमारी फ़ौज को चाहिए कि सख्त से सख्त कार्रवाई करे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करूंगी। मेहमानों का तारुफ करा दूं। इस वक्त मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं मतीउल्लाह जान साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, राइटर हैं। निसार अहमद चीमा, नून लीग से ताल्लुक़ है, MNA। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। मतीउल्लाह साहब, सबसे पहले ये बताइए कि IG मामला, फ़ौज का हमने देखा कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी मुकम्मल हो गया, रेंजर्स और ISI कराची हेडक्वार्टर से सरबराहान को हटा दिया गया। सर, इन तमाम मामले पर आपका क्या तबसरा है? देखिए, मेरे ख्याल में आर्मी ने जो भी किया महकमाना कार्रवाई की, इससे बात खत्म नहीं होती। आर्मी बेशक इस मामले को आगे बढ़ाए और महकमे के जो कवायद और ज़वाबित या रूल्स की खिलाफ वर्जी हुई है उस पर अपने अफसरान के खिलाफ एक्शन ले, मगर अभी तक वफाकी हुकूमत की तरफ से किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की गई। और ये मामला मैं समझता हूँ वफाकी हुकूमत की सतह पर उठाया जाना चाहिए था, क्योंकि इसमें एक पुलिस के महकमे के सरबराह के अगवा का मामला है। और अब आर्मी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी से इस बात की तस्दीक हो चुकी है कि ये वाकया हुआ है। जो पहले शक्कुक शुबात थे वो भी खत्म हो चुके हैं। तो मैं ये समझता हूँ अब बाकायदा तौर पे FIR दर्ज होनी चाहिए, कानून को अपना रास्ता अख्तियार करना चाहिए और सिंध पुलिस को ये FIR दर्ज करनी चाहिए। और इसमें क्योंकि ये मामला अब तो महकमों का है, तो वफाकी हुकूमत को या तो कोई जुडिशल इंक्वायरी करवानी चाहिए या फिर बराह रास्त जो है इसमें अदालतों को ये मामला देखना चाहिए या फिर पुलिस को इस हवाले से एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये मामला सिर्फ पुलिस के IG का नहीं है। ये मामला इंतहाई संगीन है और ये सिर्फ किसी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी से इसको ये खत्म नहीं हो सकता, चाहे आप अफसरों का कोर्ट मार्शल करें, जो भी करें। मगर इसके साथ साथ इस तमाम मामले में वफाकी हुकूमत को आइन के मुताबिक जो वफाकी हुकूमत का मैंडेट है फ़ौज पाकिस्तान को वफाकी कंट्रोल में रखना, तो उस कंट्रोल को वफाकी हुकूमत को एक्सरसाइज करना चाहिए। ठीक है। निसार अहमद चीमा साहब, नवाज शरीफ साहब ने ये जो फौजी रिपोर्ट है उसको मुस्तरद कर दिया और ट्वीट में उन्होंने ये भी कहा है कि ये कवर अप है और जूनियर्स को हटाकर जो है वो असल मुजरिम को बचाया जा रहा है।
तो सर ये क्यों उनको खदशात नजर आ रहे हैं कि असल मुजरिम है कौन? देखिए, गुजारिश ये है कि इस मामले के, ये संगीन मामला है, इसके 3 पहलू हैं जिनकी तरफ मैं आपकी तवज्जो मबजूल करवाना चाहूंगा। जी। पहला पहलू ये है कि ये आईजी, किसी भी सूबे में आईजी जो है वो वफाक का नुमाइंदा होता है। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर उनकी तकर्री करता है, चाहे चीफ सेक्रेटरी और आईजी जो हैं हर सूबे के वो वफाक की नुमाइंदगी करते हैं। जब ये है कि वफाक के एक कितने सीनियर अफसर जो पूरी सूबाई फोर्स का कमांडर है, उसको अगवा किया गया, उसको कई घंटे तक यरगमाल बनाए रखा गया, तो प्राइम मिनिस्टर जो है, फेडरल गवर्नमेंट का जो कैप्टन है, क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं थी कि उसका फौरी तौर पे नोटिस लिया जाता? और वो इसका मजाक उड़ाते रहे। किस कदर अफसोसनाक बात है, किस तरह की ये गवर्नेंस है, बदतरीन किस्म की गवर्नेंस। तो वो कहते रहे मुझे तो हंसी आती है जी जब ये अगवा की बात होती है। मतलब ये है कि आपका एक सीनियर अफसर जो है उसके साथ ये होता है, उसकी तस्दीक होती है, उसकी इंसल्ट होती है, उसको कई घंटे यरगमाल बनाए रखा जाता है, जबरदस्ती घर से उसको लेके जाया जाता है, जबरदस्ती एक ऑर्डर पे साइन करवाए जाते हैं, और आप जो है आपके बिल्कुल यानी आप इतना इनडिफरेंट एटीट्यूड आपका, यानी अफसोसनाक हद तक बहुत ही है कि बदतरीन गवर्नेंस की बदतरीन मिसाल है। देखिए, गुजारिश है, दूसरा पहलू जो है इसका वो ये है कि ये फौज में अकाउंटेबिलिटी का एक बड़ा अच्छा सिस्टम रहा है। ठीक। और आपको याद है कि जनरल आसिफ नवाज के दौर में एक मेजर से एक जुर्म सरजद हुआ तो उसकी बड़ी उसको एक एग्जाम्पलरी पनिशमेंट मिली। हमें यही तवक्को है कि फौज अपना जो उनकी रवायत है अकाउंटेबिलिटी की, उसके ऊपर अमल करते हुए वो जो है वो वाकई ये है कि मुजरिम जो है उनको सजा देगी। और जो कुछ अब तक हुआ है वो इस लिहाज से काबिल तारीफ है, उसको वेलकम करना चाहिए कि कम से कम उन्होंने इसका नोटिस लिया। और ये है कि कुछ न कुछ चंद अफसरों को वहां से उनके ओहदों से वहां से रिमूव किया। तीसरा पहलू जो है वो ये है कि जिसने ये आर्मी की जो इंक्वायरी रिपोर्ट लिखी है, काश कि वो सिर्फ इतना लिखता कि जी उन्होंने लोगों ने रेंजर्स ISI के लोगों ने अपने इख्तियारात से तजावुज किया। चुनाचे ये है कि वो उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है और उनको उनके ओहदों से हटा दिया गया है, और बाकी कार्रवाई जो है वो कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक GSQ की सतह पे होगी। ये काफी था। अब जो कुछ उन्होंने उसकी एक्सप्लेनेशन दी है वो बड़ी अफसोसनाक है और वो बिल्कुल खिलाफ वाक़िया है। उन्होंने कहा जी कि आवाम का शदीद रद्द अमल था, आवाम का शदीद दबाव था इन अफसरों के ऊपर कि कार्रवाई की जाए। अंदाजा कर रहे हैं कि आवाम बेचारे जिनका नाम इस्तेमाल किया जा रहा है उनको तो इन अफसरों के नामों का भी पता नहीं होगा जिन्होंने ये कार्रवाई की। ना उनको आवाम बेचारे आवाम को नामों का भी पता नहीं, उनके दफातर जो है उनकी लोकेशन का भी पता नहीं होगा। लेकिन उन्होंने एक्सप्लेनेशन भी दी है इसमें, ISPR प्रेस रिलीज में एक्सप्लेनेशन दी है, अफसरान को अपनी नापसंदीदा सूरत हाल से गुरेज करना चाहिए, मेंशन हुआ वैसे। अच्छा, नहीं सुन लेना, नहीं पहली बात यह है कि उन्होंने ये जो इंक्वायरी रिपोर्ट में कहा गया कि जी आवाम का शदीद दबाव था, कौन सा दबाव? क्या ये है कि पीटी गवर्नमेंट के जो चंद वजीर और उनके मुशीर और उनके जो तर्जुमान है उनके अखबारी बयानात जो हैं वो जो है आवाम का शदीद दबाव उसको वो समझते हैं। दूसरी बात जो है वो ये कि कहा गया इस इंक्वायरी रिपोर्ट में कि उन्होंने अपने पे ही ये समझा, उनके ये अंदाजा करें कि उन्होंने समझा कि जी पुलिस का जो तर्ज अमल है वो नाकाफी है और सुस्त रवि का शिकार है। अब ये अंदाजा फरमाएं कि वो कौन है ये फैसला करने वाले कि किसी इदारे का तर्ज अमल जो है वो कैसा होना चाहिए, वो ठीक है गलत है। यही है वो मसला, यही वो स्टेट अब स्टेट का मामला है जिसका रोना नवाज शरीफ रो रहे हैं। यही मामला है माइट इज राइट वाला मामला, जिसका ये है कि जिसके ऊपर बड़ी तशवीश है पूरी कौम में। ये खत्म होना चाहिए। ये उनको कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है ISI को, रेंजर्स को ये फैसला करे कि पुलिस का यहाँ पे तर्ज अमल कैसा है और कैसा होना चाहिए। तीसरी बात जो है वो ये कहा गया कि उन्होंने बस ये है कि कोई जरूरत से ज्यादा जज्बातीपन का मुजाहरा किया। अंदाजा करें क्या यही है वो, ये मुनासिब ये बात है कि पूरी सूबाई फोर्स के कमांडर को आप अगवा करके ले जाते हैं और ये सिर्फ इतनी सी बात है कि आपने जरा जरूरत से ज्यादा जज्बातीपन का मुजाहरा किया। क्या ये है कि अंदाजा करें ना कि कल को खुदा न खास्ता गुसार फिर पुलिस अफसर जो हैं वो समझे कि रेंजर्स का ये है कि ये जो है उनका रवैया ये ठीक नहीं है और रेंजर्स के DG को वो जबरदस्ती भेजें घर से उसको और कई घंटे तक यरगमाल बना के रखें, तो ये क्या ये कहना काफी होगा कि जी उन्होंने पुलिस के अफसरों ने
जरूरत से ज्यादा जो है वो जज्बातीपन का मुजाहरा किया। बात यह है कि जिस तरह ये अगर इस तरह का वाकया खुदा न खास्ता हो तो इस तरह के पुलिस अफसर जो हैं जो सजा उनको मिलनी चाहिए, उसी तरह की सजा इन लोगों को मिलनी चाहिए जिन्होंने पुलिस कमांडर को, सूबाई कमांडर को अगवा किया, जरमाल बना के रखा, उसकी तस्दीक की। ठीक है, अब देखते हैं ना, महकमाना कार्रवाई तक जिम्मेदारों को हटा तो दिएगा, मगर आगे क्या प्रोसीजर होगा। मतीउल्लाह साहब, जिस तरह अभी बात कर रहे हैं चीमा साहब, मज़ार कायद बेहुरमती के वाक़े पर आवाम का शदीद रद्द अमल था, ये ISPR प्रेस रिलीज में बात सामने आई है। इस जस्टिफिकेशन को आप किस तरह देखते हैं? क्या हमारी इंस्टीट्यूशन जो फौज का इदारा है, इंस्टीट्यूट, उसमें किसी किस्म की जज्बात की कोई गुंजाइश होती है? कैसी ट्रेनिंग होती है सर? ये देखिए, मैं समझता हूँ कि फौज का तर्जुमान एक बार फिर वही गलती कर रहे हैं जो गलती उनके DG रेंजर और ISI के सेक्टर कमांडर के अहलकारों की तरफ से हुई। फौज के तर्जुमान अपनी तस्लीस में कह रहे हैं कि मज़ार कायद की बेहुरमती, अब बेहुरमती कहाँ साबित हुई है? फौज के तर्जुमान कैसे ये बात सरकारी तस्लीस में लिख सकते हैं? बेहुरमती का तो अभी महज एक इल्जाम है। उससे पहले जो कत्ल, इक़दाम कत्ल की और कत्ल करने की धमकियों के इल्जामात थे, जो दहशतगर्दी के थे, वो तो सब खत्म हो चुके। अब सिर्फ बेहुरमती का मामला है, वो भी अभी अदालत के सामने है। तो फौज के तर्जुमान कौन होते हैं ये तय करने वाले कि बेहुरमती हुई थी या नहीं हुई थी? ये मामला तो अभी अदालत से तय करना है जो कत्ल सबक है। और वो सारा मामला भी हमने देख लिया कि वो जो FIR कटी है जिसमें बेहुरमती का इल्जाम लगा है, फौज के तर्जुमान खुद तस्लीम कर रहे हैं कि वो सब कुछ जो है वो DG रेंजर और ISI के सेक्टर कमांडर के अफसरान के जो है पुलिस के IG को अगवा करने के वजह से हुआ। तो FIR कटी इस वजह से। तो जब एक FIR कटी दबाव में है और एक 2 नंबर आदमी के जरिए काटी गई जो खुद एक मफरूर था, तो फिर उसमें, और अभी वो इल्जाम साबित ही नहीं हुआ बेहुरमती का, अभी सिर्फ इल्जाम लगा हुआ है एक मशकूक FIR के अंदर। तो फिर फौज के तर्जुमान कैसे ये लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं या इस मुबैना बेहुरमती को जवाब बना सकते हैं इतने संगीन वाक़े का? तो मैं समझता हूँ ये एक मज़ाक़ खेज बयान है, एक तस्लीस है, और फौज के तर्जुमान को सोच समझ के और आईन कानून को। लेकिन आर्मी चीफ ने तो अपना वादा पूरा किया ना सर, ये कार्रवाई करके। मतीउल्लाह साहब, आर्मी चीफ को वादा नहीं करना चाहिए। आर्मी चीफ का काम वादे करना नहीं है। वज़ीर आज़म जो मुंतखब नुमाइंदे होते हैं, अरकान पार्लियामेंट होते हैं, ये उनका काम होते हैं वादे करना। आर्मी चीफ कोई वोट से मुंतखब होकर नहीं आते। और हमारे वज़ीर आज़म का बदकिस्मती से ये हाल है कि इतने संगीन वाक़े को और कॉमेडी करार दे रहे। और उनका जो वज़ीर दिफा है परवेज खट्टर, वो बगैर काम की तनख्वाह ले रहा है। किस बात की तनख्वाह ले रहा है? वो अपने आप को वज़ीर दिफा कहता है, और आप देखें कि वो हर वो काम कर रहा है सवाए वज़ारत दिफा की जो उनकी जिम्मेदारी है। तो ऐसी सूरत हाल में आर्मी चीफ का वादा करने से क्या बनता है? आर्मी चीफ ने कोई वोट तो नहीं लेने से। और फिर जो अवामी दबाव का जिक्र हो रहा था, या चीमा साहब को भी सुन रहा था, ना तो आर्मी चीफ पे कोई अवामी दबाव हो सकता है, ना ही जो है ISI के, ना रेंजर्स के अफसरान से, क्योंकि ये लोग अवाम के वोट से मुंतखब होकर नहीं आते। ये एक सरकारी मुलाजिम है और ये जवाबदेह है मुंतखब नुमाइंदों को, मुंतखब हुकूमत को, पार्लियामेंट को। तो सर, ये नवाज शरीफ साहब ने जो ट्वीट की है कि ये जूनियर्स को हटा दिया, कवर अप किया गया, ये रिपोर्ट शाया करके असल मुजरिम को बचाना है, तो असल मुजरिम कौन है सर आपके ख्याल में? पहली बात तो ये है कि रिपोर्ट तो आई ही है मंजर आम पे, ये सिर्फ एक प्रेस रिलीज सॉरी जी। हमें तो पता ही नहीं है कि IG ने क्या बयान दिए। हमें पता ही नहीं है कि जो रेंजर्स के और ISI के एहलकार तो सर मेन कैरेक्टर तो IG सिंध साहब है, वो क्यों नहीं सामने आके बात कर रहे? आप देखिए ना, वो भी सरकारी मुलाजिम है ना, वो भी सरकारी मुलाजिम है। वो किसके सामने मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नहीं सकते? मगर मैं ये समझता हूँ कि IG पुलिस को FIR जरूर काटनी चाहिए थी वाक़े की, और ये वो FIR होती जो बगैर किसी दबाव के होती। FIR IG पुलिस भी अपनी जिम्मेदारियों से उदाबरा नहीं हो रहे सही तरह, वो अभी डर और खौफ के शिकार है, और उन्होंने जो ज़हमत नहीं की अपने अगवा की, तो मेरे ख्याल में वो भी इस काबिल नहीं है कि अपने ओहदे पे बरकरार रहे। उन्होंने भी अपनी फोर्स को लेट डाउन किया है। उन्होंने जबरदस्ती 200 धांधली और प्रेशर में आके उन अहकामात पे दस्तखत किए हैं जिन अहकामात पे उन्हें दस्तखत नहीं करने चाहिए। तो ऐसे शख्स को तो IG भी नहीं रहना चाहिए। तो फिर आप किससे आप गिला करें? इसमें प्रॉब्लम ये है, जब आपके मुल्क का वज़ीर आज़म ही इतने बड़े संगीन वाक़े को कॉमेडी करार दे रहा है, तो फिर पुलिस किसके पास जाए? आपका डिफेंस मिनिस्टर जो है
वो उसको पता ही नहीं है वजारत दफा में क्या हो रहा है, कौन सा सियासतदान उनके आर्मी चीफ से मिल रहा है या फौज पाकिस्तान क्या कर रही है। तो इस सिचुएशन के अंदर कंप्लीट ये केओस है। तो ये अच्छा। नहीं कहता कि ये वजीर दफा पहले कोई बड़े तगड़े होते थे, हाँ। ये जितने पहले भी वजीर दफा रहे हैं बशमूल ख्वाजा हाफिज के और नून लीग के, ये सब के सब ऐसे ही थे जैसे परवेज खटक। देखो, और यही वजह है कि आज हम इन हालात पे की इस नहज पे खड़ी है हमारी कौम कि हमारा आर्मी चीफ इंक्वायरी करता है और हमारा कौमी सियासी क़यादत जो है वो उसका शुक्रिया अदा करती है, बल्कि अपील आर्मी चीफ से करती है कि आप इंक्वायरी करें। मुझे तो बिलावल भुट्टो की इस अपील पर भी एतराज है। उनको तो ऐसी अपील आर्मी चीफ से करनी नहीं चाहिए थी। उनका क्या ताल्लुक है आर्मी चीफ से? क्यों आर्मी चीफ से वो कह रहे हैं इंक्वायरी करें? दूसरी बात यह है कि सूबाई हुकूमत वफाकी हुकूमत से वो लेटर लिखे कि इसकी इंक्वायरी कराई जाए। क्यों आपके जो सियासतदान है वो आर्मी चीफ सियासतदानों की अपील को पर गौर क्यों करते हैं? क्यों एक कौमी सियासी जमात के सरबराह की अपील? बिलावल भुट्टो तो वफाकी हुकूमत को उस तरह से कंसीडर ही नहीं करते सर, तो वो किस तरह उनसे अपील करते हैं वफाकी हुकूमत गलत से? बात नहीं, वफाकी हुकूमत तो इमरान खान नहीं है। बिलावल भुट्टो का बनता ही है कि वो आर्मी चीफ से टेलीफोन पे बात करे या आर्मी चीफ उनको टेलीफोन करे। चले मैं जरा चीमा साहब से भी पूछ लूं। चीमा साहब, बिलावल भुट्टो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फौज के चीफ से मुतालबा किया, फिर हमने देखा ये पीडीएम का बयानिया भी बन गया। मरियम नवाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपको जो नजर आई थी उसमें भी उन्होंने कुछ इसी तरह की बातें की थी। सर, ये जो हम बात कर रहे हैं कि नवाज शरीफ ने गुजरावाला जलसे में कहा था कि किसी इदारे को तजावुज़ नहीं करना चाहिए था, और जिस तरह उन्होंने इदारों में जो कुछ मखसूस कैरेक्टर थे उन पर उंगली भी उठाई थी, तो अभी भी आप लोग उसी स्टेटमेंट को नवाज शरीफ के सेकंड कर रहे हैं? देखिए, गुजारिश ये है कि मैं मोहतरम मतीउल्लाह जान साहब बड़े काबिल एहतराम है माशाल्लाह, बड़ी उनकी खिदमत हैं और उनकी बात में अपनी जगह वजन है, लेकिन सच्ची बात यह है कि वो एक आइडियल एक जमहूरी मुआशरा होता है, जमहूरी कौमें हैं, जमहूरी निज़ाम है, वो उसकी बात कर रहे हैं। और बाकी उन मुआशरों में, उन सिस्टम्स में आर्मी चीफ जो है वो तो सेक्रेटरी डिफेंस के अंडर होता है, मिनिस्टर को भी छोड़े, वो तो सेक्रेटरी डिफेंस के अंडर होता है। जो आइडियल सिचुएशन है वो तो यही है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि अभी ये वो आइडियल सिचुएशन जो है वो उस तक पहुंचने में पता नहीं इस मुल्क में अभी कितना अर्सा लगेगा, कितनी जद्दोजहद करनी पड़ेगी। कि जो देखिए, मगरब में कई मुआशरे जो हैं, कई कौमें जो हैं, आपको बताइए ये सिस्टम तो भी है, महाजराई तो हर कौम में ही रही है, हर मुआशरे में रही है। एक तरफ ताकत, दूसरी तरफ आइन, कानून, जमहूरी इक़्तिदार, और कई जगहों पे, कई कौमों में ये महाजराई जो है सदियों तक रही है। कई कौमों ने बिलाखिर कई अशरों तक ये जद्दोजहद करके अपने आप को मनवाया है, लेकिन ये है कि सदियों तक जद्दोजहद रही है। बिलाखिर कौमें और मुल्क जो है मुख्तलिफ मुआशरे नतीजे पे पहुंचे कि हर मुल्क, हर मुआशरे की बेहतरी जो है वो इसी में है कि आइन और कानून की बालादस्ती को तस्लीम किया जाए। और ये है कि ये माइट इज राइट और जंगल का कानून और ये जो है, ये जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला कानून जो है वो ज्यादा देर तक नहीं चल सकता। आइडियल सिचुएशन तो यही है, लेकिन चूंकि अभी ये है कि वो मंजिल अभी नहीं आई, इस वजह से जिनके पास ताकत है उन्हीं से बात करनी पड़ती है बामरे मजबूरी। और दूसरी बात ये, जिस तरह हम ये कह रहे हैं कि ये इंटर इंस्टीट्यूशनल डायलॉग होना चाहिए नेशनल लेवल पे तमाम इदारों के दरमियान, जिसमें फौज की अस्करी क़यादत सारी की सारी मौजूद हो, जिसमें अदलिया हो, जिसमें मुकन्ना हो, जिसमें ये एक सियासी क़यादत हो, और बैठ के फैसला करें कि भाई देखें बात ये जो कुछ हो चुका, सियासतदानों से भी गलतियां हुई हैं, माजी में अदलिया से भी गलतियां हुई हैं, फौज से भी गलतियां हुई हैं, लेकिन वे फॉरवर्ड ये है कि सब अपनी गलतियों का एतराफ करें, खुद एहसाबी करें और आइंदा के लिए तहैया करें कि आइंदा के लिए हर इदारे ने, हर फर्द ने वो किरदार आर्मी चीफ ने तो फौजी निज़ाम इंसाफ के तहत जो खुद एहतसाबी का निज़ाम है, ये तो एक एग्जाम्पल सेट कर दी ना सर उन्होंने। एक और तो देखें, मैंने उसके बारे में मैंने कहा कि हम उसका खैर मकदम करते हैं, लेकिन उसमें जो रिपोर्ट लिखी गई है, जो जिस तरह के वो जो एक्सप्लेनेशन दी गई है वो गलत है। दूसरी बात जो है वो ये है कि एक और पहलू जो है उसकी तरफ भी मैं जरूर इसका इशारतन जनाब मतीउल्लाह जान साहब ने उसका जिक्र किया कि देखें जो कुछ हुआ मज़ार कायद पे वो ठीक है, यानी जहाँ कब्र का आता है अंदर जो है कायद आज़म के मज़ार के अंदर नारेबाजी नहीं होनी चाहिए, ये बात ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये बात है कि वहाँ पे अगर कोई समझता है कि बेहुरमती हुई है तो उसके लिए FIR नहीं काटी जाती, ये काबिल दस्तंदाजी पुलिस नहीं है, उसके लिए एक अलग तरीकेकार तय है कानून के अंदर, उसके लिए मजिस्ट्रेट के पास दरखास्त देनी पड़ती है, उसकी एक अलग एक ज़ाब्ता-ए-कार है उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए, जिसके बारे में समझा जाए कि ये बेहुरमती का मुर्तकिब हुआ है,
उसके खिलाफ कार्रवाई का एक अलग तरीकेकार तय है, पहले से लिखा हुआ है, तहरीर शक्ल में मौजूद है। ठीक है। उसके लिए ना FIR काटी जाती है। अच्छा, इसको FIR कटवाने के लिए और इसको काबिल दस्तंदाजी पुलिस बनवाने के लिए एक झूठा इल्जाम लगाया गया कि जी उसने कैप्टन सफदर ने उस शख्स को, जो बाद में पता चला कि खुद जराम पेशा है, मफरूर है, पुलिस को मतलूब है, जो वहाँ मौजूद भी नहीं था, ठीक है। उसको कत्ल की धमकियां दी गई। ये कत्ल की धमकियां जो है वो शामिल करवाई गई। अंदाजा कर लें कि वो बंदा जो जिसका PTI से ताल्लुक है, हुकूमत के एक अहम बंदे का जो उसका ताल्लुक है उससे, और PTI के एक मशहूर जराम पेशा आदमी, और वो फर्ज करें कि ये पता चलता है कि रेंजर्स का उनके साथ राबता ताल्लुक, और वो ये किस कदर अफसोसनाक है। पहले हम कहते थे कि जो नैब न्याजी गठजोड़ है, अब पता चले कि अस्करी इदारों का इस हुकूमत के साथ और इस तरह के यानी शोहरत के हामिल जो है बदनाम लोगों के साथ राब्ते और उनके जरिए ठीक है। FIR कटवाई जा रही है। चलें। किस कदर बदनामी का बायस है अस्करी इदारों के लिए। ठीक है, यहाँ ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, और PTI से हमें अली अजीज साहब ने ज्वाइन किया है। अली अजीज साहब, कल जो आर्मी चीफ की हमने देखा कि रिपोर्ट आई है सामने, तो सर ये तो वाज़े हो गया है कि जो निज़ाम इंसाफ है उसमें जो फ़ौज का जो निज़ाम इंसाफ है उसमें जो अकाउंटेबिलिटी का जो एक सिस्टम था उसके एक एग्जाम्पल सेट कर दी है, लेकिन साथ साथ सर वफाकी हुकूमत का जो मौक़िफ़ था उसको गलत भी साबित कर दिया है। जी, मैं समझता हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं समझता हूँ उन्होंने एक जिस तरीके से एक सरबराह ने एक अफवाज पाकिस्तान उन्होंने जो टाइम दिया था, उसी टाइम लाइन के अंदर एक ऐसा मैसेज दिया आवाम को, पूरी नेशन को, कि जैसे आपने कहा एग्जैक्टली कि उन्होंने प्रूव कर दिया कि जो अगर कोई अगर है तो उसमें जैसे उन्होंने एक्शन लिया इस पे, उन्होंने अपना काम पूरा कर दिया। अब तो ये देखना है कि जी सिंध गवर्नमेंट जिस तरीके से बगावत की गई पुलिस के अंदर, अब यहाँ पे ट्रेटर कौन है इसको तो ढूंढे ना। यहाँ पे ये जिस तरह इन्होंने बातें की, सारी सब कुछ किया, वो तो उन्होंने जो करना था कर दिया। अब तो यहाँ ये देखा जाए कि जिस तरीके से बगावत की गई, जो कंटेंट था लेटर का, तमाम लेटर्स का जो था वो भी आपको पता ही होगा कि वो भी सारा एक जैसा था। असल तो ये ढूंढना है यहाँ पे किसने बगावत की, कौन है उसमें इन्वॉल्व, ट्रेटर कौन है यहाँ पे। ये सवाल अभी एक समझते हैं खत्म नहीं हुआ, ये तो अभी शुरू हुआ है यहाँ से। ये तो असल तो ये चीज है कि सिंध गवर्नमेंट को जिस तरीके से, चाहे वो CM है जरदारी, जो बिलावल जो बोल रहे हैं, आप बिलावल लाए ना अपना सामने ये चीजें बताएं किसने किया, एक्शन ले, चाहे वो CM है या IG है, जो भी उनको पता है ये ऐसे कैसे बगावत उन्होंने कर दी तमाम पुलिस को लेके। तो ये तो सवाल एक सवाल खड़ा हो गया अभी यहाँ पे। इसी तरीके से जो इंक्वायरी अभी वो भी आनी चाहिए सामने, जो कायदे के मेजार पे जिस तरीके से सफदर ने वहाँ पे हर पे। लेकिन सर ये बात तो क्लियर हो गई ना कि IG सिंध साहब को सुबह 4 बजे उठा के ले जाने वाले जो थे वो ISI और सिंध रेंजर्स के सरबराहान थे, तो उनको जो जब सजा दे दी और उसको ISPR रिलीज में एडमिट कर लिया गया है कि दोनों को हमने हटाया है, गलती थी दोनों की, तो सर इसमें फिर उठाने का तो कहीं जिक्र नहीं किया गया कि उठा के ले गए। ये है कि उन्होंने बोला कि जाहिर है उन्होंने यही कहा कि जब उन्होंने देखा मुदाखलत नहीं हो रही सर है, IG सिंह को सेक्टर कमांडर के ऑफिस ले जाया गया था और वहाँ उनको कहा गया था, उठा के तो नहीं लेके गए ना जी, बुलाया होगा। तो सर ये इगवा का मामला इतने अरसे तक चलता गया, इगवा का मामला तो नहीं कहेंगे आप, लेकिन मैं समझता हूँ जो उनका काम था उन्होंने कर दिया। अब तो यहाँ पे ये देख, उसके बाद तो ये देखना है कि उसके बाद जिस तरीके से लेटर आ गए तमाम पुलिस ऑफिशियल्स के, वो ये देख रहे हैं कि ये इतनी बड़ी बगावत जो हो रही थी एक प्रोविंस के साथ, ये इसको कौन देखेगा, ये भी तो देखना है। तो इसको तो इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर साहब देखेंगे ना, क्योंकि IG जो है वो तो फेडरल के अंडर आता है ना सर। वो भी देखेंगे। और यहाँ पे इनके जो चेयरमैन जो बात कर रहे थे, ये जैसे उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को रिक्वेस्ट की थी, तो यहाँ पे भी अभी इंक्वायरी निकाली ना अपनी इसकी, इसके पीछे कौन है जो ये कर रहा था साजिश सारी। ये भी बनता तो है ना सवाल यहाँ पे। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे एक चीज अभी रुकी सर, सवाल तो फिर ये भी बनता है कि सवाल तो फिर ये भी बनता है कि आप लोग के मौकफ को गलत साबित किया है ना आर्मी चीफ ने, जो रिपोर्ट इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आई है। नहीं, हमारा क्या मौकफ, सामने तो जाके सर आप इमरान खान साहब ने तो कहा ना कि ये तो कोई कॉमेडी फिल्म चल रही थी IG सिंध का जो अगवा हुआ था सर।
है ही वो वहाँ हमें तो हमें तो पता ही नहीं था ना क्या हुआ, हमें ठीक है। कैसे पता, हमने जाके एफआईआर कटवाई वहाँ पे, चीमा FIR साहब- कटवा के हमें तो इतना पता है हमने एफआईआर कटवाई। ठीक है, चीमा साहब- एफआईआर कटवाई, मैं मेरा ही थाना था, ब्रिगेड थाना, मैं मौजूद था वहाँ पे। अच्छा, हमने तो एक भाग्य आपकी नॉलेज के लिए मैं खुद वहाँ मौजूद था, मेरा एरिया लाइंस एरिया, मेरा एरिया कायदारों का मजार भी मेरा तो सर सिंध पुलिस ने तो हमने तो सिर्फ एक एफआईआर कटवाई, हमें तो नहीं पता क्या हुआ, ये तो बाद में भी पता चला, कल रिपोर्ट आई। नहीं सर, लेकिन ये सवाल तो खड़ा होता है ना कि जी जिस तरीके से आईजी को पहले प्रेशर किया गया, इस्तीफा दिया सर, गया, ये फिर वो और दिलवाया गया, ये कंप्लेंट जो लेटर का तमाम- सर आप मेरी बात तो तमाम सुने लेटर ना, का कंटेंट है, वो उसके पीछे कौन है वो भी तो देखना है, उसके पीछे कौन है ये करवाने पे। तो ये सारी तो, चीजें- तो इसका मतलब है नवाज शरीफ साहब ने जो ट्वीट किया है और जो रिपोर्ट को मुस्तरद किया और ये कहा है कि ये जो है जूनियर्स को हटाया गया है असल मुजरिमों को छुपाने के लिए, इसका मतलब है बात नवाज सही शरीफ की। का तो खैर बात ही ना करें, वो तो मुल्क के गद्दार हैं, वो तो चलें, जिस तरीके से चीमा पाकिस्तान साहब के ऊपर बात कर रहे हैं, सर मुझे गद्दारी बात को कर तो लेने दे गद्दार मेरे आदमी है। दूसरे मेहमान से अगर इतना ही प्लीज। बोलना है, उनको शौक है बोलने का, ठीक है, पाकिस्तान में चीमा आके साहब बैठ के अगर आप बोलो। सुन रहे हैं तो समझे? सर क्या जिस इसका तरह जवाब वो रद्द-ए-अमल क्या है सर आपका? दूसरे मुल्कों ये मैं इनकी जालिम गरोही तो सुन रहा हूँ, देखना ये बात आती है आज वो तो गद्दार है, मुल्क दुश्मन है, ये क्या तरीकेकार है, क्या अंदाजे की तखातुब है। बिल्कुल देखिए, आपको गुजारिश जिस ये तरीके है- से वो जिनका सर आपकी बात सुनिए ना अली अपने अफवाज पाकिस्तान के लिए इस तरह कोई मैं बातें करता है तो- जिस तरह वो मैं बातें तो करते ये हैं। जब बोलते पाकिस्तान रहे, में अली मैं अजीज साहब सर प्लीज एक एक करके बोले सर, आपकी बात सुन ली थी सर, चीमा साहब को बोलने दें। चाहते खराब करने के लिए, कमजोर करने के लिए। अली अजीज साहब सर मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपनी बारी पे बोलिएगा, चीमा साहब को सुन लेने दें। जी सर। देखिए इनके गालिम गलोच के दरमियान मैं नहीं बोला, आप देखती रही हैं, लेकिन तो बात मैंने ये कोई है गाली गलौज की नहीं, सर माजूद के प्लीज साथ। अली साहब प्लीज सर। अच्छा नहीं, देखिए वो कह रहे हैं गाली गुजारिश गलौज, मैंने माजूद कर रहा हूँ, मैंने कोई गाली ठीक गलौज है। की नहीं। देखिए, ठीक है, ठीक है। उन्होंने ये सही फरमाया, दुरुस्त फरमाया कि उनको तो पता नहीं था क्या हुआ है, ये बात सही है, उनको क्या पता। देखें ना, जिनको ये भी खातून अव्वल याद दिलाती हैं कि जी आप वज़ीर आज़म है जनाब, जिनको टीवी से पता चलता है कि डॉलर की कीमत बढ़ गई है, उनको क्या पता इस वाक़े का। जब ये है कि उन्होंने कहा कि जी ये तो उसको कॉमेडी करार दिया, तो अब ये कि आर्मी चीफ ने वो कॉमेडी के जो किरदार थे उनके खिलाफ कार्रवाई की है। ये इनसे पूछें जरा, अंदाजा करें कि वो जिसको कॉमेडी करार दे रहे थे, तो वो कॉमेडी के जो एक्टर थे उनके बारे में उनको सजा मिली है, उनको हटाया गया है। ये किस तरह का गैर जिम्मेदाराना रवैया है इमरान खान साहब का और इनकी टीम का, अंदाजा करें। क्या इस काबिल है, सहल है ये कि आईजी उनका नुमाइंदा है सूबे में और एक पुलिस फोर्स का सूबाई सरबराह है, कमांडर है, और उसको ये कि जबरदस्ती ले जाया गया, कई घंटे तक वहाँ बिठाया गया, यरगमाल बनाए रखा गया। जाहिर है कि जो जुर्म हुआ उसके खिलाफ ज्यादती हुई, तभी एक्शन लिया गया है ना, तभी लोगों को हटाया गया, ISI और देश के लोगों को। ये है कि ये इनके नजदीक कोई बात ही नहीं है। यानी क्या इस काबिल है ये हुकूमत करने के कि अपना उनका सूबाई कमांडर जो आप लोग फोर्स ये का लूट लाट के लिए आप लोग काबिल हैं भाई। अली अजीज साहब सर आप सर जब आपकी बारी आएगी आप जवाब दीजिएगा सर, इस तरह तो आप लोग तो चाहते हैं कि मुल्क चले नहीं, आप लोग तो यही चाहते हैं। मैं अपने दोनों मेहमानों से कह रही हूँ कि किसी की बात समझ नहीं आ रही है, प्लीज। कंटेनर वाला कल्चर जो है ये मेहरबानी करके यहाँ उसका मुजाहरा ना करें। मैं जब आप अपनी बारी पे बात करें, मैं तो बीच में नहीं बोलता जी। अब जो भी जितनी भी गलत बातें करें, जिस तरह के अच्छा अल्फाज इस्तेमाल मुझे कोई गलत बात करनी अली साहब सर, गलत बात तो करनी था सर जो आपको मेरी बात पूरी लग रही है, आपको तो सर दलाइल से बात करें ना, ये इंटरप्ट करके बात करने का तो कोई तुक नहीं है सर, दलाइल से बात करें, अपनी बारी पे बात करें प्लीज सर। अली साहब बात करूंगा, गुजारिश करूंगा कि आईजी को जिस तरह उसके साथ ज्यादती हुई, तस्दीक हुई, उसको यरगमाल बनाया गया, जबरदस्ती ले जाया गया, उससे जबरदस्ती एक ऑर्डर पे साइन करवाए गए। ये है कि सबसे पहली बुनियादी जिम्मेदारी वज़ीर आज़म की थी। वज़ीर आज़म के वो नुमाइंदे थे, वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे थे और उसके वो कार्रवाई करते हैं, लेकिन उन्होंने उसको कॉमेडी करार दिया। ठीक है। असल में ये इसी तरह की हैं, ये जैसे होता है कुछ तमाशा देखने आए हुए हैं, मुल्क की हुकूमत करने के ठीक काबिल है हैं ये। अली अजीज साहब, चले मैं आपसे इसी बात को सेकंड करती हूँ कि हुकूमत वुज़रा बिल्कुल खामोश रही जब आईजी का मामला हुआ था सर, तो ये डिनाइल मोड में आप लोग क्यों नजर आए? और फिर जब ये आर्मी चीफ साहब ने जब ये कोर्ट ऑफ इंक्वायरी मुकम्मल कर ली, प्रेस रिलीज आ गई ISPR से, तब भी मैंने देखा कि कोई मिनिस्टर्स जो हैं फेडरल के वो आके कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहे थे। किशन जी, अली अजीज साहब जी बोले सर, आपको आवाज आ रही है मेरी? आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। अच्छा ठीक है सर, मैं ये पूछना चाह रही थी कि ये फेडरल मिनिस्टर्स जो हैं सारे के अभी डिनाइल मूड में क्यों चले गए?
क्योंकि हमने देखा कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी मुकम्मल हुई, ISPR की रिलीज आई, लेकिन हमें कोई स्टेटमेंट नजर नहीं आई फेडरल मिनिस्टर। देखिए कोई भी डिनाइल कोई भी नहीं किया। अलीम जो आज अलीम हमारे अलीम आबिद शेख का स्टेटमेंट है, बहुत क्लियर स्टेटमेंट है, कोई भी डिनाइल भी नहीं किया। हमने तो कहा जो ठीक है, अच्छी बात है, जो उन्होंने किया डिसीजन बहुत अच्छी बात है, इससे तो कोई पीछे तो हटा ही नहीं। और भाई मैं हम तो ये सर लेकिन कोई चीज साबित तो नहीं कर सके ना, ये हलीम आदिल शेख साहब के भांजे। सर मेरी बात सुने, सर मेरी बात सुने, FIR कटवाने में उनसे IG और तमाम और लोग थे जिन्होंने इस्तीफे दिए या छुट्टियों पे चले गए, भाई उसकी भी तो इंक्वायरी करें। वो तो साबित करना था ना FIR में, आपने इक़दाम कत्ल, दहशतगर्दी के इल्जामात, कोई साबित नहीं हो सका सर। में हुआ उसकी रिपोर्ट आनी चाहिए। वो अब एक चीफ ने अपना तो बता दिया, अब इनकी बारी ये बताए भाई सारा। सर इस FIR को सिंध पुलिस ने झूठा करार दे दिया है और कैप्टन सफदर को मासूम करार दे दिया है। आर्मी चीफ ने दोनों सरबराहान को हटा दिया है सिंध के, और आपको क्या चाहिए कि ये झूठ का पलंदा आपको नजर आ रहा है आप लोगों को? मैं कह रहा हूँ देखिए उन्होंने अपना कर दिया, लेकिन जिस तरह मैं वही आपसे बार बार एक कह रहा हूँ कि वो एक डिसीजन उन्होंने अपना ठीक है, उन्होंने रिक्वेस्ट की, उन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, वो सब सामने उन्होंने कर दिया। लेकिन अब जिस तरीके से सिंध पुलिस ने ये यहाँ पे जिस तरह इन्होंने इस्तीफा दिया कि हम छुट्टियों पे जा रहे हैं, तमाम पूरी की पूरी फोर्स छुट्टियों पे चली गई, ये कौन सा तरीका है? इसको तो प्राइम मिनिस्टर सर, तो प्राइम मिनिस्टर ने एक्शन क्यों नहीं लिया? IG सिंह को बुलाना चाहिए था, पूछना चाहिए था। ये तो आपको शायद पता ही। तो सर आप मेरी बात का तो जवाब दे दे सर प्लीज। इसकी भी इंक्वायरी मांगी हुई है, अब इसकी इंक्वायरी आई थी, वो देखना कि क्या होता है इसकी इंक्वायरी में, वही मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अली साहब आप मेरा सवाल तहम्मुल से सुने सर। जब सवाल इससे समझ नहीं आ रहा कि तो ब्रेक हो रहा है और मैं हूँ कार में सूरत। अच्छा अभी आपको आवाज आ रही है सर? हेलो जी, हेलो अली साहब आवाज आ रही है सर आपको? मुझे आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है, मैं वही आपसे कह रहा हूँ, मेरी आवाज सुन रही है आप? अच्छा सर मुझे ये बताएं कि IG सिंह के अगवा के मामले में आप प्राइम मिनिस्टर ने क्यों नहीं सवालात किए? IG सिंह को बुलाना चाहिए था ना, उनसे एक्शन क्यों नहीं लिया उन्होंने? प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया? एक्शन क्यों नहीं लिया जब IG सिंह को अगवा किया गया था और सारे अफसरान छुट्टी पे जा रहे थे? प्राइम मिनिस्टर ने क्यों नहीं एक्शन लिया? प्राइम मिनिस्टर ने उसी टाइम कहा कि कमेटी बना इसकी इंक्वायरी की जाए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। नाजरीन अपने मेहमानों को शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, साथ साथ ये भी कहना चाहूंगी कि हर इदारे के लिए पाकिस्तान में आइन और उसकी हुदूद जो है वो मुखैर की गई हैं। किसी भी इदारे को अपनी हुदूद से तजावुज़ नहीं करना चाहिए, जमहूरी निज़ाम को मजबूत बनाना चाहिए। प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के पास।